हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के नए हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सी हाउ किसी को नहीं बताता कि उसने अपने लोगों को कहाँ फील किया है। वो सोचता है इमॉर्टल किंग हेवन रेसिन मेथड्स रखते हैं, एक शब्द भी गलत हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा। वो डिसाइड करता है हैरी बॉल, बिग रेड बर्ड सब फील रहेंगे, या तो वो या तो मैं जीतूंगा या मैं मरूंगा। उन्हें एक एक करके खोते हुए नहीं देख सकता। ग्रैंडपा 15 रो कर बोलते हैं, मेरा ग्रेट ग्रैंडसन जरूर लौटेगा। लेकिन फिर उसके उनके चेहरे पर डर आ जाता है। कहीं तुम दोनों बैटल फील्ड में। सी हाउ स्माइल करता है, मतलब आधे ही बोलते हैं उसके बाद, ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा। सी हाउस साइड में आमन बोलती है, ग्रैंडपा वो ज़रूर इमॉर्टल किंग बनेगा। फिर सीहाव धीरे से बोलता है, आमन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम सबको फील कर दूंगा, तैयार रहना। आमन हल्की सी कांपती है, क्या सिचुएशन इतनी सीरियस है। सीहाव हंसी के साथ टाल देता है, बस प्रिकॉशन ले रहा हूँ। फिर उसका चेहरा ठंडा हो जाता है, मैं किन्हाव को ढूंढने जा रहा हूँ। उसे डाउट था, क्या यह लॉन्ग लाइफ डिजास्टर का काम है। वो पैन किंग और हुन युआन इमोर्टल किंग को बुलाता है। पैन किंग बोलते हैं, इमोर्टल डोमेन में एक अनमैप्ड रीजन है, बहुत डेंजरस। हुन युआन इमोर्टल किंग धीरे बोलता है, वहाँ कुछ अजीब क्रिएचर्स रहते हैं। सीहाव की आंखें चमक उठती हैं, सिर्फ प्रिमोडियल स्पिरिट। पैन किंग सिर्फ करता है, कुछ लोग कहते हैं वो गाइडेंस एंशियंट पैलेस से भागे हुए है। सीहाव के हाथ बंद हो जाते हैं, उसे याद आता है 3000 प्रोविंस की बैटल, फ्लोटिंग पैलेस, डार्क प्रिजन। वो समझ जाता है सब कनेक्टेड हो सकते हैं। पैन किंग बोलता है, कुछ जाइंट इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, एक मर गया। हुन युआइन ऐड करता है, वो लोग पुराने इमोर्टल किंग्स की कब्रें तक खोद रहे हैं, शायद अपने पुराने बॉडीज ढूंढ रहे हैं। सीहाव ठंडी आवाज में बोलता है, तो लॉन्ग लाइफ डिजास्टर सच है। कुछ साल बाद सीहाव रेडी होता है, अकेले नहीं साथ में है डार्कनेस विलो रैटी, नंबर 2 अंडर द हेवन, हेवनली हंट एंड किंग। उसका अमाउंट, ये पूरा लाइनअप इमोर्टल डोमेन्स के सबसे गहरे रीजन की तरफ निकल पड़ता है। सीहाव बोलता है, अगर किन्हाव वहाँ है तो मैं उसे वापस लाऊंगा। सीन स्काई हैवी हो जाता है। अनमैड अनमैन्ड रीजन का एंट्रेंस सामने होता है, स्टॉर्म शुरू होने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है इमोर्टल डोमेन के डीपेस्ट रीजन में लाल जमीन फैली हुई थी, कहीं बोन सी था, कहीं खून का तालाब। ये जगह पूरे किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। सीहाव अपनी टीम के साथ पहुंचता है, डार्क विलो डैटी, नंबर 2 सभी लोग थे। उनका टारगेट सामने था, एक र्यून पैलेस। सीहाव धीरे बोलता है, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस। तब एक व्हाइट टाइगर सामने आता है। व्हाइट टाइगर बोलता है, यहाँ से चले जाओ। डार्क विलो डैटी सीधे अटैक करता है, ठीक है, मतलब मेल है लेकिन फीमेल मान के चलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। ब्लैक चेन्स निकलती हैं, व्हाइट टाइगर रोर करता है, बैटल स्टार्ट होता है। क्लैश इतना पावरफुल होता है कि स्पेस टूटने लगती है। नंबर 2 अंडर द हेवन शॉक में बोलता है, ये व्हाइट टाइगर इमॉर्टल किंग है, लेकिन ये तो मर चुका था। व्हाइट टाइगर की आंखें गोल्डन हो जाती हैं, उसकी बैक से गोल्डन क्रो विंग्स निकलते हैं। गोल्डन फर हाउ बोलता है, ये गोल्डन क्रो किंग है, उससे भी पावरफुल लग रहा है। सीहाव समझ जाता है, ये एक मर्ज्ड मॉन्स्टर है। डार्क प्रिजन के प्रिम्यूरल स्पिरिट्स ने एक दूसरे को डिवोर किया। विलोडाइटी फाइनल स्ट्राइक करता है, व्हाइट टाइगर की बॉडी टूट जाती है, उसकी प्रिम्यूरल स्पिरिट पैलेस के अंदर भाग जाती है। तब पैलेस के अंदर से एक ब्लैक स्वॉर्ड कोर निकलता है। सीहाउ आंखें सिकोड़ कर बोलता है, केओस काल्मिंग आर्ट। वो काउंटर अटैक करता है, स्वॉर्ड एनर्जी टकराती है, फिर एक और स्वॉर्ड आर्ट निकलती है। गोल्डन फर हाउ बोलता है, इमॉर्टल ट्रेवल्यूशन स्वॉर्ड आर्ट। फिर तीसरा अटैक आता है, ग्रास सिंबल स्वॉर्ड एक्सट्रीम। नंबर 2 अंडर द हेवन शॉक में बोलता है, 3 ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स एक साथ। सीहाउ भी सेम वर्ड स्वॉर्ड आर्ट यूज करता है, एंशिएंट पैलेस क्रैक हो जाता है। फाइनली एक क्रेचर बाहर आता है, 9 हेडेड, मिडल ह्यूमन हेड, बाकी बीस्ट बीस्ट से, ठीक है, मिडल ह्यूमन हेड था, ठीक है, और बाकी सब बीस्ट थे। इग्लिप्ट इमोर्टल दाविस्ट धीरे बोलता है, क्या इसने 9 इमोर्टल किंग्स को डिवोर किया है। 9 हेडेड क्रीचर एरोगेंट टोन में बोलता है, हम डार्क प्रिजन से आए हैं। वो वर्ल्ड एरेडिकेशन फीस्ट चलाता है। सी हाउ भी फीस्ट से काउंटर करता है, क्लैश होता है, दोनों पीछे हट जाते हैं, दोनों ब्लीड करते हैं। 9 हेडेड क्रीचर बोलता है, मुझे तुम्हारा बॉडी पसंद आया, यह सब मेरा होगा। सी हाउ ठंडी आवाज में बोलता है, क्या तुम अपने
पुराने बॉडीज के पीसेस ढूंढ रहे हो? क्रीचर सीधा जवाब देता है, हाँ। सी हाउ के दिमाग में एक नाम घूमता है, किन हाउ, उसके इमॉर्टल खून। शायद इन्हीं में से किसी का था। बैटल अब शुरू हो चुकी थी। बैटल अब सिर्फ शुरू हुआ था अभी, तो देखते हैं क्या होगा। 900 मॉन्स्टर चिल्लाता है, 3 स्वॉर्ड इंटू 1, 7 ऑल मेथड्स। 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड आर्ट एक साथ अपीयर हो जाते हैं। 3 स्वॉर्ड साइड बाय साइड खड़े होते हैं, उनकी टिप सीधे सिहाव की तरफ होती है। हेवन एंड अर्थ का ऑर्डर हिल जाता है, टाइम रिवर तक काटने लगती है। सिहाव सीरियस हो जाता है, वो हाथ उठाता है, उसके 6 सीक्रेट रेलम चमक उठते हैं, टाइम फ्रेगमेंट्स घूमते हैं और एक डिवाइन बेल फॉर्म होती है। डैंग के साथ बेल का साउंड पूरे बैटलफील्ड में गूंजता है। ये टेक्निक उसने टाइम बीस्ट स्कारलेट किंग को मारने के बाद समझी थी। 3 स्वॉर्ड बेल पे गिरते हैं, बेल क्रैक हो जाती है, फिर टूट जाती है। मॉन्स्टर चिल्लाता है कि सिहाव कोल्ड स्नॉट करता है। उसके आसपास गोल्डन दाव लोटसेस ब्लूम करते हैं, हर लोटस पे एक उसकी प्रोजेक्शन बैठी होती है। सब एक साथ मुद्रा बनाकर अटैक करते हैं, फुल पावर अनलिस्ड होती है। मॉन्स्टर की हेड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। एक हेड ब्लैक ड्रैगन बनकर स्काई काट देता है, एक टोटॉइस बन जाता है। सब डिवॉर्ड एक्सपर्ट की टेक्निक एक साथ इरप्ट होती है। प्योर जाइंट वर्सेस जाइंट वॉर। फिर सीहाव का फाइनल मूव आता है, उसके हेड के ऊपर ये जो छोटा लाइट फिगर था वो मूव करता है, हाथ में ओवर लास्टिंग स्वॉर्ड कोर। टाइम रिवर्स जैसा फील होता है और स्लैश स्वॉर्ड डायरेक्टली 9 हेडेड मॉन्स्टर को कट करता है। उसकी 9 हेड ऑलमोस्ट अलग हो जाती है, ब्लड रेन होता है, मॉन्स्टर पीछे गिरता है। शॉक प्लस एंगर के साथ सी हाउ भी हैवीली ब्रीथिंग ले रहा होता है। ये उसकी सबसे टफ फाइट थी इमॉर्टल किंग बनने के बाद। फिर दोनों फिर से क्लैश करते हैं। वर्ल्ड इरेडिकेशन फीस्ट वर्सेस सी हाउ का पंच। वेपन रेंज डाउन होते हैं, टाइम बेल स्वॉर्ड विंग्स हेवनली स्पीयर, हजारों एक्सचेंजेस होते हैं। फाइनली सी हाउ आगे बढ़ता है और 2 हेड्स काट देता है। मॉन्स्टर चिल्लाता है स्टॉप। वो एक प्रीमोडल स्पिरिट डोनेट करता है और डिस्टेंस बना लेता है। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर वो मानता है, आई एडमिट तुम पावरफुल हो। गाइडेंस एंशिएंट पैलेस से और इमॉर्टल किंग्स निकलते हैं। डार्क विलोडाइटी और बाकी सब फ्रंट पे आ जाते हैं। मॉन्स्टर आर्ट हाथ उठाकर बोलता है, बैक ऑफ, हम कॉपरेट करेंगे। सिंह पूछता है, तुम लोग कौन हो? आंसर मिलता है, वी आर मर्ज्ड प्रीमोडल स्पिरिट फ्रॉम डार्क प्रिजन। प्रिजन कोलैप्स हुआ, पैलेस गिरा, तब हम भागे। वो बोलता है, ट्रू एनिमी अभी तक सामने नहीं आया। डार्क लैंड के डीपेस्ट पार्ट में शायद एक रियल एम्परर है। सिंह चुप हो जाता है, फिर पूछता है किन हाउ कहाँ है। कुछ देर बाद किन हाउ सामने आता है, उसकी बॉडी रफ हो चुकी होती है। वो देखते ही बोलता है, बिग ब्रदर। वो रो पड़ता है, सी हाउ उसे संभालता है। किन हाउ बोलता है, मेरा इमोर्टल बोन निकाल लिया, पर मुझे इसीलिए जिंदा छोड़ा गया क्योंकि उन्हें तुम्हारे नाम का डर था। सिहाव की आंखों में ठंडी रोशनी चमकती है, फिर वो वापस लौटने का फैसला करता है। उसको पता था आज वो जीता, लेकिन मुश्किल से। अगर कई जाइंट्स एक साथ आए तो, अगर कोई सच में डार्क लैंड में एक एम्परर हुआ तो। इक्लिप्ट इमॉर्टल दाविस्ट वॉर्न करता है, इमॉर्टल किंग से आगे का पाथ सबको मार चुका है। सिहाव जवाब देता है, पाथ नहीं है तो मैं नया पाथ बनाऊंगा। ये डिसीजन किंग सेटरिंग एम्परर पाथ डिसीजन है किंग सेटरिंग एम्परर पाथ। फ्यूचर वॉर आने वाली थी, रेलम सी के लिमिट्स पर सच खुलने वाला था। सी हाउ जानता था, अगर वो एम्परर लेवल तक नहीं पहुंचा तब सब कुछ खत्म हो सकता है। स्टॉर्म अभी शुरू हुआ था। हमें दिखाया जाता है आउटर वर्ल्ड में सब इमॉर्टल किंग शॉक में थे। सी हाउ ने इमॉर्टल डोमेन के डीपेस्ट पार्ट में जाकर उस डार्क पैलेस क्रेचर को हरा दिया और जिंदा वापस आ गया। सब लोग पूछना चाहते थे क्या हुआ, लेकिन सी हाउ सीधे सक्लूजन में चला गया। रूमर्स फैल गए, क्या वो इंजर्ड है, क्या वो एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है। इमॉर्टल किंग भी अनईजी हो गए। कई लोग हजारों सालों से इमॉर्टल किंग रेलम में अटके हुए थे, ब्रेक थ्रू का रास्ता किसी को नहीं मिला। कुछ ने रेलम से क्रॉस करने की कोशिश की, पर कोई एम्परर बनकर वापस नहीं आया। इधर सी हाउस सिर्फ 10 लाख साल तक क्लोज डोर कल्टीवेशन करता है। 1 लाख साल, ठीक है, 10 लाख साल नहीं, 1 लाख साल तक क्लोज डोर कल्टीवेशन करता है। इस बार उसकी बॉडी टूट गई। कई बार उसकी स्पिरिट चलने लगी। वो फोर्सफुली इमॉर्टल किंग से आगे पुश कर रहा था, लेकिन हर बार फेलियर। एक दिन केव के अंदर पुफ के साथ उसका ब्लड निकलता है, फॉर्मेशन टूट चुकी होती है। सीधा आंखें खोलता है, हैवी ब्रीथिंग हो चुकी होती है। ये बात काम नहीं कर रहा। उसने अपना फ्लैश इमॉर्टल किंग वेपन से भी टफ बना दिया था, दाव के पीक तक पुश किया था, पर फिर भी ब्रेक थ्रू नहीं। वो बाहर आता है। डार्क विलोडाइटी पूछता है, रिजल्ट? सी फिर
सर हिलाता है। फेलियर। इमॉर्टल डोमेन में खबर फैल जाती है। लोग बोलते हैं शायद एम्परर पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन सीहाउ रुकता नहीं। वो अलग अलग इमॉर्टल किंग से मिलता है, दाव डिस्कस करता है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स बीत जाते हैं, फिर वो क्विकली इमॉर्टल डोमेन छोड़ देता है, रिटर्न करता है। 9 हेवेंस 10 अर्थ, वही रियूनी जगह जहाँ ब्रोकन लैंड्स, वो स्टोन विलेज, हेवन मेंडिंग पवेलियन, पुराने लोग सब याद करता है। सब खत्म, टाइम रूटलेस था। फिर एक जगह रुकता है, ग्राउंड के बीच में एक वीक ऑरा फील होती है। वो स्पेस टीयर करता है। अंदर 5 फेस माउंटेन, ब्रोकन ऑलमोस्ट डेड। 5 फेस माउंटेन बोलता है, दाव फ्रेंड हेल्प मी। सी हाउ बिना हेजिटेशन के उसे रिफाइन करता है। इमॉर्टल किंग फ्लेम से उसको रिस्टोर करता है। 5 फेस माउंटेन रिवाइव हो जाता है। वो बताता है रेलम सी के क्रेचर्स यहाँ फाइट कर रहे थे, जाइंट्स भी थे। सी हाउ की आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है। ग्रेट शोडाउन आने वाला है, कोई नहीं बचेगा। उसको पता है ये सब बस बिगिनिंग है। ब्रेक थ्रू फेल हुआ है, लेकिन वॉर आ रही है, और इस पर या तो वो एम्परर बनेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है एक र्यून सीड कैओटिक एनर्जी से भरा हुआ था, फिर भी जिंदा था। तब एक आवाज आई, दाव फ्रेंड। पूल से एक ग्रीन लोटस सीड बाहर आता है। सी हाउ हल्की हैरानी से बोलता है, प्राइमल कयोस लोटस सीड, तुम यहाँ? सीड धीरे बोलता है, मेरी बॉडी रियून हो चुकी है, ओरिजिन इम्प्रिंट टूट चुका है, एंडलेस स्लम्बर के बाद भी मैं बस लास्ट ब्रीथ ले रहा हूँ। सी हाउ समझ जाता है ये वही एंशिएंट प्राइमल केओस ग्रीन लोटस है जो कभी जाइंट था और गिर गया था। सिंह बोलता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लोटस सिर्फ करता है, मेरी चोट ओरिजिन इम्प्रिंट में है। सिंह सीड को हाथ में लेता है, उसकी आंखों में इमॉर्टल लाइट चमकती है। वो लाइफ फोर्स रिलीज करता है, फिर एक अपने इमॉर्टल किंग ब्लड एसेंस ड्रॉप देता है। होम के साथ ग्रीन कयोस एनर्जी फैल जाती है। सीड रिकवर होने लगता है। लोटस बोलता है, दा फ्रेंड, ये कार्मा मैं जरूर चुकाऊंगा, चाहे कितना एरा लग जाए। सीहो कामली बोलता है, बस रिकवर हो जा। लोटस वार्न करता है, फ्यूचर में बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, प्राइमल कयोस में मैंने महसूस किया है, सावधान रहना। सीहो सर हिलाता है। लोटस वॉव लेता है कि अगर कभी सीहो रिवर्स भी ले तो वो अपनी प्राइमल कयोस एसेंस को उसे पीक तक पहुंचाने में मदद करेगा। मतलब वही मैं मदद करूंगा, ठीक है, तुम्हारे रिकॉग्निशन के बाद ही। सीहाउ हल्का सा मुस्कुराता है पर चुप रहता है। फिर लोटस ग्रीन लाइट बनकर प्राइमल केओस में डिसअपियर हो जाता है। सीड के जाने के बाद सीहाउ सीधे ब्यूरियल अर्थ पहुंचता है। ब्यूरियल किंग उसका स्वागत करते हैं। ब्यूरियल किंग बोलता है, दाव फ्रेंड, तुम्हारा नाम सब रेलम में घूम रहा है। सीहाउ सीधे बोलता है, मैं ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट देखना चाहता हूँ। सब टेंस हो जाते हैं। सैमसंग बोलता है, ब्रदर सी, यह जानलेवा है। सीहाउ काम टोन में बोलता है, मुझे एम्परर पाथ ढूंढना है, एक रास्ता ऑलरेडी फेल हो चुका है। किंग फाइनली एग्री करते हैं, लेकिन वार्निंग देते हैं। सब लोग सेफ डिस्टेंस पर चले जाते हैं। सीहाव अकेला एंशिएंट पैलेस में एंटर करता है। वहां एक 9 कलर्ड चेस्ट रखा होता है। रेडियंस इतनी इंटेंस है कि नॉर्मल बींग्स तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन सीहाव रेजिस्ट करता है। वो ओवर लास्टिंग स्वॉर्ड को ट्रू प्राइमल रिकॉर्ड और रूटेन वुडन चेस्ट निकालता है, फिर अपने हाथ डायरेक्ट उस चेस्ट पर रखता है। डैंग के साथ टेम्पल हिल जाता है। 9 कलर्ड लाइट स्काई तक फैल जाती है। टाइम रिवर अनस्टेबल हो जाती है। प्रेशर ऐसा जैसे कई यूनिवर्स उस पर गिर रहे हों। सी हाउ दांत भींच कर बोल फोर्स लगाता है। चेस्ट क्रैक होने लगता है। होंगलोंग के साथ हेवेंस शेक करती है। घोस्ट क्राई होते हैं। एंशिएंट सीन्स फ्लैश होने लगती है। डार्क प्रिजन, फॉल एंड डाइटीज, इमॉर्टल एक्सेशन लाइट, सब एक साथ फाइनली चेस्ट फ्लावर की तरह खुलने लगता है। ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट अब सच में ओपन हो चुका था, और जो अंदर था वो डिसाइड करेगा कि सीहाउ एम्परर बनेगा या सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। में दिखाया जाता है 9 कलर चेस्ट फाइनली क्रैक होने लगता है, बिल्कुल फाइन जेट की तरह। फिर वो फूल की तरह खुल गया। डेजलिंग लाइट की बारिश हुई, स्काई बर्निंग फायर जैसे रेडियंस फैल गए। ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट ओपन हो गया। आह, सीहाउ चीखता है, अपने सर पकड़कर पीछे हटता है। उसकी पूरी बॉडी ब्लड से भर जाती है। स्कल ऑलमोस्ट स्प्लिट हो जाती है। बॉडी में क्रैक्स पड़ गए। वो टॉप किंग लेवल का बॉडी रखता था, इम्पेसिबल स्क्रिप्चर से रिफाइन किया हुआ। फिर भी ये प्रेशर अनबेरेबल था। 9 कलर्ड विलियंस उसे स्वीप करती है। उसकी बोन्स एक्सपोज होने लगती हैं। चेस्ट के अंदर एक डजलिंग स्पेयर है। उस लाइट के अंदर कुछ व्रैप्ड है। सीहाउ की आंखों से ब्लड ड्रिप करते हुए देखता है, ये क्या है? वो फोकस करता है। स्पेयर लिक्विड जैसे मेल्ट हो रहा होता है और अंदर एक हेड। सीहाउ शॉक में बोलता है, डिवाइन कॉप्सेस,
फिर वो दोबारा देखता है स्नो वाइट बोन्स और सेंटर में थिक ब्लैक मैटर। कॉन्ट्रास्ट टेरिफाइंग है। अचानक वो बोल पड़ता है, ये एम्परर क्राउन है। होम के साथ वो वाइट बोन क्राउन हवा में उठकर सीधे सीहाव के सर पर गिरता है। उसका स्कल क्रैक होता है। प्रिमोडियल स्पिरिट ऑलमोस्ट सेटल हो जाती है। क्राउन से बोन्स स्पफ निकलते हैं। वो स्कल में घुसने की कोशिश करते हैं। 9 कलर्ड लाइट उसके बॉडी में से स्प्रेड होती है। ब्लैक डार्क मैटर भी साथ में घुसना चाहता था। सीहाव गुस्से में चिल्लाता है, गेट लॉस्ट। वो वुडन वुडन चेस्ट से अपने सर पर ही अटैक करता है। डैंग के साथ बोन्स स्पर्श पीछे हट जाते हैं। दूसरा हाथ से ओवर लास्टिंग स्वॉर्ड को चलाता है। स्वॉर्ड क्राउन फिर पर पड़ता है। एक लोनली एंशिएंट फिगर की शैडो स्लैश होती है। डैंग के साथ क्राउन स्प्लिट हो जाता है। चेस्ट दोबारा क्लोज होकर सब कुछ सील कर देता है। सब शांत, लेकिन सीहाव की बॉडी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। वो भी रियल अर्थ छोड़ देता है। रेलम सी में जाकर बैठता है हीलिंग के लिए, पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। एक स्टैंड डार्क सोर्स उसके सोल में घुस चुका था। प्रिमोडल स्पिरिट मुर्की हो रहा था। सीहाव तुरंत डिसीजन लेता है। वो अपने फ्लेश बॉडी अबेंडन कर देता है। एसेंस ब्लड से नया इम्पेरिसेबल बॉडी फॉर्ज करता है। 9 कलर्ड इमॉर्टल पिल खाकर रिकवर करता है। फिर उस पुराने बॉडी को खुद ही डिस्ट्रॉय करता है। डार्क स्टैंड को सप्रेस करके सील कर देता है। फिर इमॉर्टल डोमेन लौट कर लॉन्ग सक्लूजन में चला जाता है। हजारों साल बीत जाते हैं। बाहर रेलम सी क्रेचर्स अटैक करते हैं। फॉरेन रेलम के किंग्स बोलते हैं, हुआंग इंजर्ड है, आज खत्म कर देते हैं। कुंदिक इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट लेकर डिसेंड करता है। बैटल शुरू होती है। अंदर सी हाउस स्टिल साइलेंट बैठा होता है। ब्लैक ब्लड लिप्स से बह रहा होता है, लेकिन उसका माइंड एक चीज समझ चुका था, एम्परर एक्सेशन के पाथ मिल गया। बस एक गलती और सब खत्म। बैटल ऑलरेडी ब्लड से भरा हुआ था। कुंदी का रास्ता है। हुआंग सीधे आफ्टर लाइफ में जा। वो इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट लेकर सीधे सीहाव की तरफ रश करता है। बाकी अनडाइंग किंग्स डार्क विलो डाइटी को रोक लेते हैं। गोल्डन फर को आगे बढ़ता है। कुंदी एक पाम स्ट्राइक से उसे उड़ा देता है। गोल्डन फर हाउ खून उगलता हुआ बोलता है, ये इतना पावरफुल। इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट से एक इमॉर्टल लाइट निकलती है। गोल्डन फर हाउ की बॉडी हाफ में टूट जाती है। हेवनली हॉन्ट एंड आंखें लाल करके गरजता है, किसी को मेरे भाई को टच करने नहीं दूंगा। वो सीधे कुंदी पर चार्ज करता है। पीछे से अनडाइंग किंग्स उसका बॉडी पियास कर देते हैं। खून चमक उठता है, लेकिन हेवनली हॉन्ट एंड की रिकॉइल फोर्स से उस किंग का हाथ टूट जाता है। हेवनली हॉन्ट एंड इमॉर्टल मिल्टिंग पॉट पर फुल पावर से पंच मारता है। डैंग के साथ पॉट रुक जाता है, पर उसकी बोन्स क्रैक होने लगती हैं। 7 एक्यूपंक्चर से ब्लड निकलता है। कुंदी ठंडी आवाज में बोलता है, सब हट जाओ, आज हुआंग मरेगा। तब डार्क विलो डैटी आगे आता है। हजारों विलो ब्रांचेस डार्क लाइटनिंग के साथ स्वीप करती हैं। वो कुंदी को रोक लेती है। बैटल जाइंट्स के बीच शिफ्ट हो जाती है। तभी एक आवाज गूंजती है, कुंजी हद में रहो। इमॉर्टल किंग की न्यू डिसेंड करता है। साथ में पैन किंग और ह्यूनुआन इमॉर्टल किंग भी आते हैं। कुंदी दांत पीस कर बोलता है, टाइमिंग खराब हो गई। फॉरेन रेलम के किंग्स फाइनली रिट्रीट करते हैं। बैटल खत्म होती है, लेकिन सीहाउ अभी भी आंखें बंद किए बैठा होता है। कीयूज चेक करता है और बोलता है, इसकी बॉडी में डार्क पावर है और ये डीप द कॉम्प्रिहेंशन में फंसा हुआ है। सब टेंशन में आ जाते हैं। अगर वो फेल हुआ तो ये इमॉर्टल किंग डिजास्टर होगा। टाइम बीतता है। 5000 साल बाद सिंह आंखें खोलता है। उसकी फिंगर्स के बीच एक डार्क स्टैंड हिल जाती है, पर वो उसे कोरोड नहीं कर पा रहा होता। सिंह धीरे से बोलता है, अब समझ आया मेरा बात क्या है। इंपीरियल कोर्ट में सब खुश हो जाते हैं। सी जोंगटियान बोलता है, बेटा रिस्क मत लेना। डार्क वेलोडैटी पूछता है, फिर से एम्परर पाथ ट्राई करोगे? सीहाव सीधे जवाब देता है, हाँ, इस बार पूरा करूंगा। वो डिसीजन लेता है, मेरा इमॉर्टल ट्री फीट अबव हेड, मुझे उसे मर्ज करना होगा। मतलब जो उसके ऊपर में जो प्रोजेक्शन अपीयर होती है, उसे खुद में मर्ज करूंगा तो एम्परर बन जाऊंगा, ऐसा था, ठीक है। वो वॉइड में बैठकर ब्रेक थ्रू स्टार्ट करता है। 5 सेक्रेट रेलम साइन करते हैं। डिवाइन चेंस स्पेयर ऑफ लाइट की तरह रस करती हैं। डॉन्ग के साथ पूरा इमॉर्टल डोमेन में टेरर फैल जाता है। इमॉर्टल किंग शॉक में बोलते हैं, वो सच में एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है। फॉरेन रेलम में कुंदी हंसते हुए बोलता है, इस बार कोई नहीं बचेगा, सबको बुलाओ, वो सांग को भी। अनडाइंग किंग्स डिफेंड करते हैं, हुआंग इस बार मरेगा।
कॉन्फिडेंट थे कि मरेगा हुआंग। इमॉर्टल डोमेन के पास डेप्थ में भी कुछ जाइंट्स आंखें खोल देते हैं। सब एक ही जगह देख रहे होते हैं। सीहाओ वॉइड के बीच में बैठा होता है, उसके बॉडी खून बह रही होती है, पर उसकी आवाज़ स्टेबल होती है, मैं रुकूंगा नहीं। एम्परर पाथ शुरू हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है स्टेरिस खा के डीपेस्ट बॉर्डर पर सीहा बैठा होता है। कॉस्मोस का सी हिल रहा होता है, स्टार्स क्रैक हो रहे होते हैं, ब्लैक होल्स कोलैप्स हो रहे होते हैं, उसकी बॉडी से ब्लड एनर्जी वेव्स की तरह निकल रही होती है। ऊपर एक डजलिंग लाइट स्पीयर जल रही होती है, ग्रेट दाउर यून फ्लेम्स की तरह जंप कर रहे होते हैं। स्पेयर के अंदर एक फिस्ट साइज डायटी स्ट्रगल कर रहा होता है। सी हाउ चेन्स को ऑफ ऑर्डर रिलीज करता है। चेन उस डायटी को बाइंड करके बॉडी में खींचना चाहते हैं। बूम के साथ लिटिल फिगर चेन्स तोड़ देता है। सी हाउ की बॉडी क्रैक होने लगती है, ब्लड उसके बाल तक सोक कर देता है। दूर खड़े इमॉर्टल किंग शॉक में देख रहे होते हैं। कि यू बोलता है, ये अपना सिस्टम बना रहा है, ये हमारे जैसा नहीं है। पैन किंग बोलता है, अगर फेल हुआ तो सीधे पेरिस करेगा। तभी डार्क में वाइट टाइगर पर बैठा 9 हेडेड मॉन्स्टर अपीयर होता है डार्कनेस में। वो ठंडी आवाज में बोलता है, हुआंग आज तेरा कॉप्स कलेक्ट करूंगा। इमॉर्टल सी से जू चोंग येलो गार्ड लेकर उठता है। जू चोंग बोलता है, एम्परर बनेगा, खुद ही मारा जाएगा। ब्लेड किंग भी वाइट हेवनली प्लेट लेकर निकल पड़ता है। फॉरेन रेलम के किंग्स एक साथ डिसेंड करते हैं। कुंदी इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट लेकर आता है। कुंदी बोलता है, ओवर एस्टिमेट यंग यूर सेल्फ। एक अनडाइंग किंग सिल्वर हैमर लेकर अटैक करता है। सीहाव आंखें खोलता है। डैंग के साथ वो नंगे हाथों से हैमर तोड़ देता है, एक पाम से उस किंग को उड़ा देता है। सब शॉक हो जाते हैं। तब ब्लेड किंग वाइट ब्लेड से पूरा कॉस्मोस कट कर देता है। कि यू तुरंत ब्लॉक करता है। स्टार्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। डेमोनिक कैटल ट्री रोर करता है, कौन रोकेगा मुझे। सी हाउ सीधे बोलता है, तुम पहले ही मर चुके थे। वो फिस्ट से उसे क्लैश करता है। कॉस्मोस फिर हिलता है। तब कुंदी इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट से सीधे अटैक करता है। कायोटिक एनर्जी पूरी स्काई को कवर कर लेती है। जू चोंग येलो कार्ड उठाकर बोलता है, सप्रेस एंड किल। फॉरेन रेलम के सब किंग्स एक साथ मूव करते हैं। इमॉर्टल डोमेन के किंग्स भी सामने आ जाते हैं। ये येलो कार्ड सीधे सीहाउ की तरफ अटैक करता है और सीहाउ ब्रेक थ्रू के बीच फाइनल स्लॉटर स्टार्ट कर चुका होता है। हमें दिखाया जाता है जू चोंग फाइनली एक्शन लेता है। रेलम सी के जाइंट वो अपना येलो कार्ड एक्टिवेट करता है और रेलम सी का जाइंट था वो सीधे सीहाउ की तरफ सप्रेस करता है। अप अहेड इमॉर्टल किंग्स रोकने आते हैं। बैंग के साथ पहला इमॉर्टल किंग हाफ बॉडी टूट कर स्टेरी स्काई में गिरता है। पुफ के साथ दूसरा किंग सामने आता है। गार्ड का स्कारलेट मल्टी कलर लाइट निकलती है। गार्ड से स्वॉर्ड कोर बनकर उसका सर उड़ा देती है। जू चोंग बोलता है, कोई नहीं रोक सकता। येलो गार्ड सीधे सीहाउ के सर पर डिसेंड करता है। साथ में डेमोनिक कैटल ट्री, कुंदी और बाकी जाइंट्स फुल अटैक करते हैं। नंबर 2 अंडर द हेवन रोर करता है और अपना असली बॉडी रिवील करता है। डोंग के साथ वो येलो गार्ड से टकराता है। एक्सप्लोजन होता है, उसकी विंग टीयर हो जाती है, बॉडी ब्लड से भर जाती है। सी हाउ के 6 सेक्रेट रेलम एक साथ साइन करते हैं। 3 फीट अबव हेड डाइटिन नीचे खींचने लगता है। सी हाउ की बॉडी क्रैक होने लगती है, ब्लड ड्रिप करता है। अनडाइंग किंग्स हंसते हैं। डेमोनिक कैटल ट्री बोलता है, एम्परर बनेगा, सपना देख। सी हाउ मतलब डार्क विलोडाटी उसे रोकता है। कुंदी इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट लेकर अटैक करता है। डैंग के साथ सी हाउ हाथ से पॉट को पीछे उड़ा देता है। कुंदी बोलता है, हेड दे दे। तब वो सांग ब्रॉन्ज हेलबर्ग लेकर डिसेंड करता है। वो सांग बोलता है, मैजिकल फोर्स इम्यूनिटी से सामना सामने सब बेकार है, मर। हेलबर्ट सीधे डाइटी की तरफ बढ़ता है। सी हाउ रोर करता है। ऊपर का लिटिल फिगर मिस्ट पिस्ट मारता है। डैंग के साथ हेलबर्ट टूट जाता है। तब रेलम सी से और रिइंफोर्समेंट आ जाते हैं। बैलेंस टूट जाता है। 9 हेडेड मॉन्स्टर भी अपीयर करता है। वो बोलता है, अब खत्म। इमॉर्टल डोमेन के किंग्स इंजर्ड होते जा रहे होते हैं। क्यू का आर्म कट हो जाता है। डार्क विलो डाइटी भी ब्लड में डूब जाता है। सब जाइंट्स मिलकर सीहाउ को सराउंड करते हैं। जू चोंग येलो गार्ड फिर डिसेंड करता है। येलो गार्ड मतलब वो गाउड को, ठीक है, वो वेपन है उसका। तब सीहाउ के अराउंड इमॉर्टल गोल्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। वो सांग बोलता है, फॉर्मेशन तोड़ दो। जब
सब अपनी फुल पावर डालते हैं। फॉर्मेशन सबकी पावर एब्जॉर्ब करके सीहाव के ऊपर वाले डायटी में भेजता है। कुंदी बोलता है एक्सप्लोड हो जाएगा, पर सीहाव रोर करता है अभी मार्च होगा। वो अभी सबकी पावर यूज करके डायटी को फोर्सफुली अपने बॉडी में मर्ज करता है। उसकी बॉडी क्रैक होती है, बोन्स टूटने लगते हैं। वो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन और 3 लाइफ पिल कंज्यूम करता है। डायटी फाइनली उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। फॉर्मेशन टूट जाती है। डेमोनिक कैटल पुटरी बोलता है अभी अब खत्म। सीहा धीरे से खड़ा होता है, ब्लड से भरा हुआ पर और अनइमेजिनेबल। सीहा बोलता है तुम मुझे मारोगे। एक पंच पड़ता है, पुफ के साथ ट्री ब्लास्ट हो जाता है। ब्लेड किंग अटैक करता है। डाइंग के साथ सीहा उसकी ब्लेड तोड़कर उसका सर काट देता है। ब्लड स्काई में शूट करता है। सब शॉक में जम जाते हैं। सीहा कुंदी के सामने अपीयर होता है। एक क्लैश में उसका आर्म टीयर कर देता है। बैटल का बैलेंस पलट चुका होता है। अब सीहा ओवर पावर्ड बन चुका होता है। हमें दिखाया जाता है एक बाम में सियाहों ने 3 जाइंट्स को घायल कर दिया। एक वो कैटल ट्री और एक ब्लेड वाला और एक कुंदी। ठीक है, पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा गया। कुंदी अपना कटा हुआ हाथ पकड़कर पीछे हटा। डेमोनिक कैटल ट्री का हाफ बॉडी ब्लड में भीग चुका था। ब्लेड किंग सबसे ज्यादा शॉक में था। उसकी हेवनली ब्लेड टूट चुकी थी। उसका सर सियाहो के हाथ में था। ब्लेड किंग बोलता है हुआंग तुम सच में ब्रेक थ्रू कर गए। सियाहो ठंडी आवाज में बोलता है। नॉइजी पुफ के साथ सर ब्लास्ट हो जाता है। प्रिमोडियल स्पिरिट भागने की कोशिश करती है। सीहाउ 5 उंगलियां खोलता है। डिवाइन रेनबो हेवन को फील कर देती है। प्रीमिडल स्पीड सीधे लाइटनिंग पूल दाव में डाल दिया जाता है। एक जाइंट खत्म। डेमोनिक कैटल ट्री पागल होकर रोर करता है। डेमोनिक कैटल ट्री बोलता है एंडलेस स्काई डोमेन्स में मेरा दाव अमर है। व्हाइट सीड्स कॉस्मोस में भर जाते हैं। हर सीड एक दाव सिंबल पूरे स्पेस को ड्राउन कर देते हैं। सी हाउ की बॉडी इमॉर्टल फ्लेम से इरप्ट करती है। जो भी सीड टच करता है जल जाता है। डेमोनिक कैटल ट्री शॉक में बोलता है तुम एम्परर पाथ पर पहुंच गए। सी हाउ अपना हाथ स्वॉर्ड कोर में डालता है। एक स्लैश पुफ के साथ डेमोनिक कैटल ट्री की बॉडी 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती है। प्रीम्यूडल स्पिरिट भी कट। वो रिकवर करने की कोशिश करता है। सी हाउ फिंगर से कंटिन्यूस स्ट्राइक करता है। इम्प्रिंट्स क्रम्बल हो जाते हैं। जाइंट्स इरेज हो जाते हैं। बैटलफील्ड हिल उठता है। पर सिहाउ खुद स्टैगर करता है। बॉडी क्रैक से भरी हुई। कुंदी रोर करता है सब मिलकर अटैक करो। अभी अनस्टेबल है। सारे किंग्स एक साथ चार्ज करते हैं। सिहाउ आंखें उठाता है, ब्लड से भीगा हुआ पर और एम्परर जैसा। और फिर वो आगे बढ़ता है सभी को मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है वहीं बैठे बैठे काम कर रहा था हुआंग। ठीक है, अब वो खड़ा हुआ। अनडाइंग किंग्स एक एक करके टूटने लगे। कुछ मर गए, बाकी भाग गए। फॉलन इमॉर्टल किंग्स भी पीछे मुड़कर भागने लगे। पूरे कॉस्मोस में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था हुआंग। सब सोच रहे थे क्या ये एम्परर बन गया। सिहाउ इमॉर्टल डोमेन से निकलकर सीधे वॉइड में खड़ा हो गया। उसकी बॉडी क्रैक से भरी हुई थी, जैसे फ्रेगाइल पोटरी टूट कर जोड़ दिया गया हो। ये उसके ब्रेक थ्रू का प्राइस थे। उसके अंदर एक लाइट स्पीयर राइज कर और फॉल कर रही थी। उसके स्पिरिट मर्ज हो रहे थे पर अनस्टेबल था। सिहा बोलता है बर्न माय दाव, बॉडी सेवर माय स्कार्फ। उसके फ्लेश ब्लेस करते हैं। एसेंस ब्लड जलता है। मैजिकल फोर्स सी की तरह बॉडी को क्लीन करती है, पर पुफ के साथ वो ब्लड थूकता है। कंडीशन स्टेबल होती है, हील नहीं। फॉरेन किंग्स दूर से देख रहे होते हैं पर कोई अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। सी हाउ आंखें उठाता है अब फॉरेन रेलम की तरफ वो डिसेंड करता है। नाम सुनते ही सब में पैनिक छा जाता है। हुआंग आ गया। जू चोंग स्टार्स के बीच छुपा हुआ था। सी हाउ का जाइंट हैंड डिसेंड करता है। जू चोंग बोलता है मैं स्टेक करूंगा सब कुछ। ये लोग गाउड माउंटेन जैसा गिरता है। बैंक के साथ नेक्स्ट सेकंड गार्ड सी हाउ के हाथ में दूसरा पंप डिसेंड करता है। जू चोंग की बॉडी एक्सप्लोड। प्रीमोडियल स्पिरिट पकड़ ली जाती है। लाइटनिंग पूल में सील। बाकी किंग्स भी रेस। कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका था। किंग अब अमर नहीं थे। सी हाउ सेंटर एंशंट लैंड की तरफ चलता है। गोल्डन टेम्पल के पास कुंदी बैठा था। कुंदी बोलता है हमारे एम्परर रियलम फी में है, वो लौटेंगे। सी हाउ ठंडा बोलता है ठंडी आवाज में मर्डरस सेवर्स डेथ रिजर्व डेथ, मतलब मर्डरस डेथ रिजर्व करते हैं। दूर सीन प्रोविंस में एंडलेंस स्पीयर थ्रो करता है। स्पीयर कॉस्मोस चीर देता है। सी हाउ रोर करता है। उसकी बॉडी एक्सपेंड करती है। स्पीयर हाथ में आते ही टूट जाता है। एक पाम एंडलैंड क्रश, दूसरा पाम सुतुओ भी खत्म। दोनों इंटरनल स्टेचूज बन जाते हैं।
फॉरेन रेलम का बैलेंस टूट चुका था। कुंदी लास्ट गैम्बल करता है। ओरिजिन इंस्टेंट आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करता है। चेस्ट क्रैक होने लगती है। अंदर से वाइट बोन स्टाफ रिवील होता है। डार्कनेस सोर्स कंडेंस के साथ ये सिर्फ स्टाफ सी हाउ की इंटरनल मर्जिंग को डिस्टर्ब करता है। पुफ के साथ सी हाउ ब्लड कफ करता है। कुंदी हंसता है, तब टाइम फ्रेगमेंट्स के साथ एंसेस्टर गु अपीयर होता है। वो ओरिजिन इंस्टेंट आर्टिफैक्ट को पकड़कर दूर ले जाता है। चेस्ट क्लोज हो जाता है। गु बोलता है, मैंने कभी सच में डिफेक्ट नहीं किया। वो 5 किंग्स के हेड गिरा देता है। ओरिजिन आर्टिफैक्ट साइन करता है। हेड मेल्ट हो जाते हैं। हमारा गद्दार नहीं तो मतलब करके, और खुद भी मर गया। ठीक है, सेहो को बचाते बचाते गु गुहा की बॉडी क्रैक होती है। सीहाव चिल्लाता है रुको, पर गु स्माइल करता है और ब्लास्ट ब्लड मिस्ट छा जाता है। साइलेंस हर तरफ। सीहाव मुड़ कर देखता है, कुंदी अभी जिंदा था। सीहाव बोलता है डाई, एक पाम, कुंदी इरेस। बाकी अनडाइड किक्स भी एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ब्लड रेन फॉरेन रेलम पर गिरता है। सब खत्म, सिर्फ हुआंग खड़ा था। ओरिजिन एंसेंट आर्टिफैक्ट दूर पड़ा था और हवा में अभी भी गु के सेक्रीफाइस की गर्मियां बाकी थी। एंसेस्टर वो चला गया, सिर्फ ओरिजिन एंसेंट आर्टिफैक्ट वही रह गया, ऊपर नीचे उठता हुआ। सी हाउ चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर कुछ दुख साफ देखा जा सकता था। एंसेस्टर गु ने अपने खून से साबित किया था कि वो अभी ट्रेटर नहीं थे, कभी भी ट्रेटर नहीं थे। सी हाउ धीरे से बोलता है, तुमने सब साफ कर दिया। वो चेस्ट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही पास पहुंचता है, चेस्ट क्रैक हो जाता है। डार्क ऑरा बाहर आती है। सी हाउ चिल्लाता है, सील। वो फॉरेन रेलम का गोल्डन एंशिएंट पैलेस खींच कर लाता है। उसे आर्टिफैक्ट बनाकर ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट को सील कर देता है। गोल्डन लाइट कॉम्प्रेस होती है। सब कुछ एक छोटे गोल्डन स्पेक में बदल कर गायब हो जाता है। सीहा बोलता है, इंजरी फील होने तो फिर देखूंगा। बैटल खत्म हो चुकी थी। फॉरेन रेलम खत्म था। अनडाइन किंग्स मर चुके थे। सीहा बैटल फील्ड स्वीप करता है। जू चोंग का फॉलो गाउड पकड़ लेता है। गाउड स्ट्रगल करता है पर कंट्रोल में आ जाता है। इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट भी कलेक्ट करता है। सीहा बोलता है, अब अपना वेपन बनाऊंगा। वो सब किंग लेवल आर्टिफैक्ट, स्क्रिप्चर, इमॉर्टल पिल्स कलेक्ट करता है। किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। फिर वो हेवन में खड़ा होता है। फॉरेन रेलम के क्रीचर्स को देखता है। एक पल के लिए सोचता है सब खत्म कर दे, पर फिर ठंडी सांस लेता है। सीहा बोलता है, मैं उन जैसा नहीं बनूंगा। इमॉर्टल डोमेन की आर्मी पहुंचती है। नंबर 2 अंडर द हेवन बोलता है, यह सब तुमने किया? सीहा सीधे बोलता है, किंग्स खत्म है, बाकी तुम हैंडल करो। फिर वो एंसेस्टर गु की सच्चाई सबके सामने रखता है। सब शौक में थे। सीहा वापस इमॉर्टल डोमेन लौट जाता है और वहां वो डिसाइड करता है। सीहा बोलता है, अब मैं सुप्रीम वेपन रिफाइन करूंगा अपने लिए। हमें दिखाया जाता है रीलम सी के ऊपर आग भड़क रहे थे। 5 प्रीमोडियल स्पिरिट्स फेदर्स एक से बना एक डेजलिंग फैन ब्लेज कर रहा था। फ्लेम्स इतनी इंटेंस थी कि समुंदर की तरह सतह तक सूख रहे थे। हॉर्न के साथ सिंह हाथ उठाता है। सारी ग्रेड द फ्लेम्स इंस्टेंटली एब्सॉर्ब हो जाती हैं। एक रिप्रेजेंटेंट प्रीसियस फैन हवा में राइज और फॉल करता है और इमॉर्टल किंग लेवल आर्टिफैक्ट कंप्लीट। एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट कंप्लीट, ठीक है। सी हाउ फैन हिलाता है। रियलम सी वेव्स आसमान तक उड़ जाती हैं। हर स्प्लैश एक र्यूंड वर्ल्ड के बराबर। सी फिर फैन लाइट बनकर इंपीरियल कोर्ट के पैलेस में चला जाता है। सी हाउ धीरे बोलता है, अब और क्या बना सकता हूँ। उसके पास अनडाइन किंग्स के ट्रेजरी का पूरा पहाड़ पड़ा था। वो डिसाइड करता है, टाइम इमॉर्टल मेमोरियल गाउड का वर्ल्ड स्टोन, कायोटिक अर्थ, इमॉर्टल कोड सब मेल्ट होते हैं। 100 ईयर्स तक दाव फ्लेम्स जलती रहती हैं। गॉड्स और डेविल्स का इल्यूजन रोर करता है। हॉर्न के साथ एक ब्लैक गाउड आसमान में उठता है। सूरज, चांद, स्टार्स सब खींचने की कोशिश पावर के साथ। अगर इमॉर्टल किंग भी अंदर आया, सप्रेस हो जाएगा। ट्रू इमॉर्टल आ गया, सीधे ब्लड पूल में बदल जाएगा। लोग शौक में थे। ये तो सुप्रीम ट्रेजर है। गाउड भी इंपीरियल कोर्ट में गार्ड बन जाता है, गार्ड करने चला जाता है, ठीक है। पर सिंह रुकता नहीं। 5 एलिमेंटल बैनर रिफाइन करता है। 5 अलग बैनर्स साथ में एक्टिवेट हुए। पूरा रियलम सील पूरा रियलम सील हो सकता था। यिंग यांग फ्लिप, इवन इमॉर्टल किंग्स ब्रेक नहीं कर सकते। 500 साल बाद वो कंप्लीट। इमॉर्टल कोर्ट अब फोर्टलेस बन चुका था। मतलब बहुत सारे पावरफुल थे, वेपन भी आ चुके थे, ठीक है। फिर सीहाउ अपने लिए बैठता है। सामने इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट, स्कारलेट किंग की बेल, येलो गाउड, स्वॉर्ड विंग्स, हेवनली स्पीयर, सब इमॉर्टल किंग आर्टिफैक्ट। सब लोग स्टन। ये सब तोड़कर एक ही वेपन। सीहाउ बोलता है,
ये वेस्ट नहीं, फाउंडेशन है। इमॉर्टल गोल्ड माउंटेन्स मेल्ट होते हैं, स्वॉर्ड डिसॉल्व होती है, वर्ल्ड स्टोन डिसॉल्व, प्राइमल क्योस इमॉर्टल एसेंस पुअर होता है, रफ लॉ पूल शेप लेता है, हजारों साल रिफाइनमेंट, फिर एक एक करके किंग आर्टिफैक्ट उसमें डाल दिए जाते हैं, आउचेंग की स्पिरिट चलती है। सी हाउ बोलता है, दाव फ्रेंड रेस्ट करो, स्कारलेट किंग भी रिफाइन, सब दाव लॉस फुल में एब्जॉर्ब होते हैं। हॉर्न के साथ लॉ कंप्लीट होता है, लॉ फुल कंप्लीट, उसके अंदर से एक स्वॉर्ड कोर जन्म लेता है। कियांग के साथ स्वॉर्ड लाइट इतनी साफ कि इमॉर्टल किंग्स की आंखें बंद कर लेते हैं। सी हाउ स्वॉर्ड पकड़ता है, लॉ पुल उसके ऊपर फ्लोट करता है। सी हाउ बोलता है, तुम डिफेंस और तुम ऑफेंस, एक नया सुप्रीम किलिंग वेपन जन्म ले चुका था। मतलब देखो, लॉ पुल बनाया है खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, और जो वेपन बनाया है वो बनाया है एनिमीज को मारने के लिए। तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है यार, बहुत लंबा हो गया ना वीडियो बनाते बनाते, थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है। सी हाउ एक डार्क स्टोन निकालता है, सिंपल सा पत्थर पर असल में सुप्रीम रिफाइनिंग मटेरियल। सी हाउ बोलता है, अब तुम्हारा वक्त आ गया। लॉ पुल उसके ऊपर फ्लोट कर रही थी, स्वॉर्ड कोर हाथ में चमक रहा था। डैंग के साथ धाव फ्लेम्स फिर भड़क उठती हैं, हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल फ्लेम भी एक्टिवेट होती हैं। सी हाउ धीरे से बोलता है, तो तुम यहाँ थे। वो मिस्टीरियस इंस्टेंट फ्लेम मर्ज हो जाती है उसकी दाव फायर में, डार्क स्टोन मेल्ट होता है, पूल के अंदर गिरता है, स्वॉर्ड कोर के साथ फ्यूज हो जाता है, रियलम सी में तूफान उठता है, फ्लेम्स पूरे समुंदर को डिवोर कर देती हैं। फिर सब शांत, लॉ पूल और ज़्यादा इंसेंट लगता है, अंदर स्टेलर लाइट ब्लिंक करती है, स्वॉर्ड कोर का किलिंग इंटेंट कंट्रोल में आ जाता है। काम हो तो लेग जैसा, रिलीज हो तो हेवन स्प्लिट करते। सी हाउ धीरे से बोलता है, डिफेंस और ऑफेंस परफेक्ट, वेपन कंप्लीट हो चुका था पर वो ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर को नहीं पिघलाता। सी हाउ बोलता है, इसका ओनर शायद अभी जिंदा है। फिर वो इमॉर्टल डोमेन लौट आता है, सब किंग शॉक में थे, हाफ इमॉर्टल एम्परर हुआंग, वो 100 साल तक इंपीरियल कोड ओवरसी करता है, 5 बर्ड फैन, टाइम इमोर्टल इमेमोरियल कार्ड, ठीक है, 5 एलिमेंट्स बैनर, सब एक्टिवेट रेडी। सी हाउ क्विकली रियलम सी में चला जाता है, लाखों साल बीत जाते हैं, पीस आता है, सिर्फ एक नाम से सेफ, हुआंग, मतलब वही एक नाम की वजह से पीस है, ठीक है, कोई बकचोदी नहीं करता। रियलम सी में ब्लैक एंशियंट शिप पर सी हाउ हील करता रहता है, इंजरी फाइनली वेनिश हो जाती है, एक दिन वो खड़ा होता है। सी हाउ बोलता है, क्या तुम लोग दूसरी साइड वेट कर रहे हो? तब ही डार्क क्रेचर अटैक करते हैं। सी हाउ एक ब्रीथ से उन्हें ब्लास्ट कर देता है, फिर उसे अनईजी फीलिंग आती है। सी हाउ बोलता है, इमॉर्टल डोमेन, वो ब्लैक शिप को पुश करता है, स्पीड टाइम को पीछे छोड़ देती है, एक स्टेप में डैम वर्ल्ड क्रॉस, डायरेक्ट इमॉर्टल डोमेन एंट्री। वहाँ कयोस था, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस से स्काई में फ्लोट कर रहे थे, फॉलन इमॉर्टल किंग्स डिसेंड, इमॉर्टल डोमेन टूट रहा है। सी हाउ आंखें ठंडी करता है, हॉर्न के साथ एक पंच, स्काई एक्सप्लोड, एनिमीज एस बन जाते हैं, वो इंपीरियल कोर्ट पहुंचता है, नंबर 2 अंडर द हेवन ब्लड में भीगा, हेवनली हॉर्न एंड बजर्क मोड में, डार्क वेलोडाइटी ब्रांचेस टूट चुकी। सी हाउ रोर करता है, बस स्वॉर्ड लाइट पूरे स्काई स्वीप करती है, पू 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 के साथ सब अटैकर्स इरेज हो जाते हैं। सी हाउ बोलता है, सक एवरीथिंग, लॉ पूल एक्टिवेट होते हैं, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस सीधे अंदर खींच लिए जाते हैं, स्पेस वाइप होता है, टाइम डिस्टॉर्ट होता है, इन्वेंटर्स ब्लैक होल की तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बैटल रिवर्स हो चुकी होती है, हाफ इमॉर्टल एम्पायर वापस आ गया था, हुआंग, यानी कि अटैक हुआ, सी हाउ आया, सबको निपटा दिया, ठीक है। अब ये मत बोलना भाई सी हाउ इतनी जल्दी कैसे मार रहा है, तो भाई वो हाफ इमॉर्टल एम्पायर है, ठीक है, और ये सब चुंदू मुंदू है। लॉबुल आसमान में रोटेट कर रहा था, डजलिंग लाइट पूरा इमोर्टल डोमेन में फैल रही थी, जो भी डार्क क्रिएचर था सब खींचकर अंदर जा रहे थे, लोग शौक में थे, ये क्या पावर है। सी हाउ वॉइड में खड़ा था, बिल्कुल शांत, एक फॉलन इमोर्टल किंग बीस्ट भागने की कोशिश करता है, स्टार से भी बड़ा बॉडी, रोर करता है। सी हाउ सिर्फ स्लीव हिलाता है, पुफ के साथ वो तुरंत ब्लड मिस्ट में ब्लास्ट हो जाता है, सब देखकर कांप उठते हैं, एक और डार्क किंग चिल्लाता है, डार्कनेस इटर्नल है। सी हाउ सिंबल स्प्लिट करता है, गोल्डन माउंटेन जैसे क्रश, बॉडी और स्पिरिट दोनों खत्म, बाकी सब भागने लगते हैं। सी हाउ बोलता है, रन करके दिखाओ, लॉ पूल ब्लैक होल की तरह सब एब्जॉर्ब करता है, जो दूर निकलते हैं। सी हाउ फिंगर पॉइंट करता है, सब एक्सप्लोड, बैटल ऑलमोस्ट खत्म, तभी वाइट क्रैक होता है, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस की जगह से ब्लैक मिस्ट फैलती है, सी हाउ स्काई में रुकता है,
और बोलता है आखिर कौन आ रहा है। स्वॉर्ड ड्रॉ होती है, एक स्लैश, पैसेज और बड़ा, रोर होता है। 19 हेडेड मॉन्स्टर क्रॉस करते हैं। ड्रैगन बॉडी, वाइट टाइगर हेड, बिग फुओ हेड, टॉटई हेड, सब मिक्स, पावर टेरिफाइंग। सी हाउ धीरे बोलता है 19 किंग्स मार्च, मतलब 19 किंग्स मार्च हो चुके थे, ठीक है, ऐसा था। मॉन्स्टर चार्ज करता है। सी हाउ एक ही स्ट्राइक में 9 हेड्स कट कर देता है, 19 हेड्स को कट कर देता है। सी हाउ बोलता है बैकग्राउंड बताओ। हेड लाफ करता है, हम डार्कनेस प्रिजन से आए। सी हाउ सर्च करता है उनका माइंड, फिर कोल्ड हो जाता है। सिंह बोलता है रेस्ट। स्वॉर्ड फ्लैश होती है, बॉडीज और स्पिरिट इरेज, पैसेज कोलैप्स, बैटल एंड, पर डैमेज हैवी, इंपीरियल कोर्ट में ग्रेव्स बन चुकी होती हैं। डार्क फिलोडैटी इंजर्ड, हेविली हॉन्ड एंड ब्लड में। सिंह चुप रहता है। सील मतलब साल बीतते हैं, फिर एक दिन हॉन्ग के साथ इंसेंट आर्टिफैक्ट डिसेंड करता है, चेस्ट खुलता है, बोन स्टाफ बाहर आता है, हाफ इमोर्टल लेवल अटैक। सिंह बोलता है तुम हिम्मत कैसे की, तूने हिम्मत कैसे की। लॉफुल क्लैश होता है, तभी सेकंड चेस्ट भी डिसेंड करता है। बोन क्राउन इमर्ज, दो आर्टिफैक्ट एक साथ अटैक करते हैं। इमोर्टल किंग्स भी मर जाते हैं शॉक वेव से। सी हाउ दोनों को रेलम सी में ले जाता है। वर्ल्ड सेकिंग बैटल होती है। बोन क्राउन ह्यूमन फॉर्म लेता है। क्रेचर बोलता है इंपीरियल कोड इस्टेब्लिश करने वाले मर जाते हैं। सी हाउ बोलता है मैं कब स्टेब्लिश किया, ब्लडी बैटल के बाद सी हाउ जीत जाता है। आर्टिफैक्ट सील हो जाते हैं, वापस इमोर्टल डोमेन आता है। सब जगह खून, ओल्ड सोल्जर्स मर चुके थे, पैलेसेस रियून थे। सी हाउ उनकी बॉडीज उठाता है, एसेंस ब्लड से इंजर्ड को हील करता है। इमोर्टल मतलब देखो वो चेस्ट है, वो बोले कि तुमने जो बनाया है फाउंडर हो तुम, तो तुम मरोगे, लेकिन सिंह बोलता है कि मैंने कब बनाया, ठीक है। एसेंस ब्लड इंजर्ड लोगों को बचाता है, आंखों में आंसू चमक रुक जाते हैं। सिंह बोलता है मैं बचा नहीं पाया, फिर खड़ा होता है और स्काई को ड्राउन कर देता है। सिंह रोर करता है सुन लो, इंपीरियल कोर्ट अगर एक ही आदमी बचे तब भी रहेगा, मैं ही इंपीरियल कोर्ट हूँ। तुम नहीं आओगे तो मैं डार्कनेस तक आऊंगा। आज से एक अकेला हुआ पूरी डार्कनेस को चैलेंज करता हुआ आगे बढ़ता है। मतलब डार्कनेस, ठीक है, वो लोग आए इंपीरियल कोर्ट को खत्म करने के लिए, लेकिन सिंह ने बोला कि अब बस एक इंसान इंपीरियल कोर्ट है, मैं हूं तो इंपीरियल कोर्ट है। जैसे एंसेस्टर जू उसमें बोलते हैं ना 10,000 ईयर्स ऑफ की रिफाइनिंग में कि मैं ही तियानलेन सेक्ट हूँ, मुझसे ही सब कुछ है, वैसे भी ये भी कर रहा है, ठीक है। मतलब देखते हैं क्या होगा। में दिखाया जाता है तो युलान को सिंह बचा नहीं पाया। हाफ इमोर्टल एम्परर ब्लड भी उसकी प्रिमिटल स्पिरिट को सेव नहीं कर सका। उसकी दाव कंपेनियन वही फैमिली की लास्ट फिनिक्स उसके पास बैठी थी। वो धीरे बोलती है मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ। दोनों एक साथ चले गए। की होंग 5 स्पिरिट वॉर कैरियट का ओनर उन्हें देखकर हल्का सा हंसता है। की होंग बोलता है सब जा रहे हैं, मुझे भी रुकना नहीं। उसकी प्रिमिटल स्पिरिट क्रैक होती है। ची के साथ वो भी चला जाता है। ग्रेट जूत, वो लिटिल स्काई किंग, लानजियान, एक एक करके सब खत्म। इंपीरियल कोर्ट कब्रिस्तान बन चुका था। विच आधी बॉडी के साथ आंखें खोलती है। विच बोलती है अभी भी मुझे जाने नहीं दोगे। सियाओ आंखों में आंसू रोकता है। 10 क्राउन किंग बोलता है सील नहीं होगा, अगर मरना है लड़ते हुए मरेगा। सी ये एग्जाइल इमोर्टल भी चले जाते हैं। सी ये ठीक है, सी ये मर गया नहीं, कहीं गए हैं यार शायद तक। कुछ लोग फील होने को रेडी होते हैं। अमन सॉफ्टली स्माइल करती है। अमन बोलती है तुम बिना टेंशन के जा सकते हो, बस इतना चाहते हैं, हम इतना चाहते हैं। सी हाउ सबको 9 ड्रैगन ब्रॉन्ज कॉफिन में सील करता है। कॉफिन एक्साइल कर दिया जाता है, सिर्फ वो ही उसे ढूंढ सकता था। फिर इंपीरियल कोर्ट में सी हाउ बचता है। वीड्स, र्यून्ड वॉल्स, ग्रेव्स, हजारों साल तक वो वही बैठा रहता है। एक दिन वो ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट को रिफाइन करता है। बोन क्राउन और बोन स्टाफ दोनों क्रश, उसका विल इरेस। सीहाउ धीरे से बोलता है लैंड ऑफ डार्कनेस, यहाँ से क्रेचर बना रहा है। उसे सब समझ आ जाता है। फिर वो डार्क फोर्स खुद पर रैप करता है, प्रिमोडियल स्पिरिट को डार्कनेस प्रिजन में भेजता है। होम के साथ वो प्रिजन तोड़ता चला जाता है। हजारों फील सोल्स रिलीज हो जाते हैं। प्रीम इमोर्टल डोमेन में अप्रोर आ जाता है, लोग चिल्लाते हैं हेवनली एम्परर। सी हाउ की स्पिरिट वापस बॉडी में आती है। वो समझ जाता है सिर्फ स्पिरिट से क्रॉस करना गलत है। सी हाउ बोलता है फ्लेश और स्पिरिट साथ जाएंगे, अब रुकने का टाइम खत्म। किंग्स उसे सेंड ऑफ करते हैं। सी हाउ डैम पर चलता है, पर कदम ग्लोविंग फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। यानी सी हाउ सेकंड पर्सन बन चुका था, ठीक है, जिसके फुटप्रिंट्स रह गए थे वहां पर। कोई पीछे मुड़ कर नहीं देखता, वो सीधे रेलम सी
में एंटर करता है। एक अकेला एम्परर फाइनल जर्नी पर निकल चुका था। डैम पर हल्की सी फुटप्रिंट्स चमक रही थी। फेंथ पर असली एक इमॉर्टल किंग धीरे से बोलता है, सिर्फ हाफ इमॉर्टल एम्परर ही यहाँ निशान छोड़ सकता है। सब समझ जाते हैं। जो पुराने फुटप्रिंट्स थे वो भी हाफ एम्परर के थे, इमॉर्टल एम्परर के। तब एक और किंग हैवी वॉइस में बोलता है, अगर वो भी लौट कर नहीं आया तो क्या हुआ? और ये सब सुनकर चुप हो जाते हैं। एक ओल्ड किंग आसमान की तरफ देखकर बोलता है, हेवनली एम्परर हुआंग, तुम्हें जीतना होगा। हजारों साल बीत जाते हैं। इमॉर्टल डोमेन शांत था, पर इंपीरियल कोर्ट अब भी वही वीरान था। तब एक बड़ा सा ब्लैक डॉग एंटर करता है। डॉग बोलता है, यहाँ कितनी तबाही हुई है। उसके साथ कायूसेंग था। कायूसेंग आंखें लाल करके बोलता है, मैं लेट हो गया सी हाउ। वो ग्रेव्स के सामने बैठकर रो पड़ता है। तो गु युलान, हम सब साथ लड़े थे। हेवनली हॉन्ट एंड कितने लोग बच गए। एंड चुप रहता है। सेनमिंग धीरे बोलती है, हुआंग ने हमारा बदला लिया था। सेंजेंग सीरियस टोन में बोलता है, हम ब्यूरल किंग्स बनने की कोशिश करेंगे, शायद एक दिन मदद कर सके। काओ येसैंग खड़ा होता है। काओ येसैंग बोलता है, अगर तुम लौट कर ना आए तो हम पहले वापस बुलाएंगे तुम्हें वापस बुलाएंगे। वो टेम्पल्स बनाना शुरू करता है, हर जगह एक ही मूर्ति, हेवनली हो एम्परर हुआंग। लोग आते हैं, नाम चैंट करते हैं, विल फोर्स कलेक्ट होती है। रेलम सी के अंदर सी हाउ आगे बढ़ रहा होता है। इन सब को हुए 2 लाख साल बीत चुके होते हैं। स्टॉर्म उसके सामने आता है। सी हाउ हाथ से कट करता है। स्टॉर्म स्प्लिट हो जाता है। लेजेंडरी किंग्स आइलैंड पर आंखें खोल कर देखते हैं। कोई रोकता नहीं, कोई बोलता नहीं। डेप्थ में डार्कनेस फिर से सर्च करती है। तब अचानक वॉइड में टेम्पलेट्स अपीयर होने लगते हैं, एक के बाद एक। गाइडेंस एंशिएंट पैलेट्स। किंग शॉक में थे। एक किंग बोलता है, ये एक पाथ बना रहे हैं। सी हाउ आंखें सिकोड़ लेता है, बोलता है, फाइनली। वो बिना रुके उस पाथ पर चलता है। लाइटनिंग फ्लैश होती है। ची के साथ एक सेकंड में हुआंग रेलम सीज के लिमिट के अंदर डिसअपियर हो जाता है। अब असली अंधेरा उसका इंतजार कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है रेलम सी के आगे बस अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ आसमान में गाइडेंस एंशिएंट पैलेस चमक रहे थे। उनके बीच डिवाइन रेनबो पाथ जुड़े हुए थे, बाकी सब पीछे ब्लैक। सिहा बोलता है, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस रोशनी देता है, पर ले जाता अंधेरे में। वो एक कदम आगे बढ़ता है, पर वो कदम नॉर्मल नहीं था। जैसे ही वो एक कदम पूरे एरा क्रॉस कर रहा हो ऐसा था। टाइम रिवर्स जैसा फील होता है। हॉन्ग के साथ ग्रेट तावरम्बल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उस पर प्रेशर डालते हैं। स्पेस और टाइम यहाँ डिस्टॉर्ट होते हैं। पास्ट और प्रेजेंट शैडोज घूम रहे होते हैं। डोंग के साथ जैसे ही एंशिएंट इंपीरियल ड्रम की आवाज आती है, डार्कनेस में एक पाथ ओपन होता है। गाइडेंस इन पैलेस का पाथ यही खत्म होता है। सी हाउस समझ जाता है, यही दुनिया का दूसरा एंड है। वो वापस सी सरफेस पर खड़ा होता है। डैम के पीछे एक और वर्ल्ड का विज आउटलाइन, पर सब कुछ बिल्कुल साइलेंट, ज्यादा शांत। वो पीछे आइलैंड की तरफ देखता है। वहां कुछ एंशिएंट एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। एक आइलैंड पर एक क्रेचर आंखें खोलता है। क्रेचर बोलता है, कौन है इतना कौन है इतना प्रेशर दे रहा है? दूसरा बोलता है, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस के पाथ से आया है, बिना डरे। सब शौक में थे। तभी होंग के साथ अचानक हेवन स्प्लिट होता है। डार्क लॉ चेंस हॉरिकेन बन जाती हैं। दाव सिंबल्स का स्टॉर्म पूरे एरिया में फैल जाता है। आइलैंड के एक्सपर्ट पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। एक बोलता है, ये हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल स्टॉर्म है। से पुराने इमॉर्टल किंग्स वेपन ऊपर उठते हैं, पर तुरंत क्रैक हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। सी हाउ खड़ा रहता है। स्टॉर्म उसकी बॉडी के ब्लेड की तरह हिट करती है, पर उसकी स्किन से सिर्फ लाइट निकलती है, डैमेज नहीं। ये हाफ इमॉर्टल एम्परर की बॉडी थी। ची के साथ सी हाउ फाइनली उठता है, एक स्लैश करता है, स्टॉर्म स्प्लिट हो जाता है, ब्लैक सिंबल्स आइलैंड से इरेज हो जाते। एक्सपर्ट स्टंट थे। एक बोलता है, ये एम्परर है क्या? तब 3 फिगर्स गाइडेंस पाथ से डिसेंड करते हैं। बूचर, चिकन फार्मर, फेक मेडिसिन डीलर। बूचर बोलता है, हम बस इसके पीछे आए हैं। सी हाउ उन्हें देखकर बोलता है, फिर मिल गए। बूचर सीरियस होकर बोलता है, ड्रीम में जो देखा था वो तुम ही थे। आइलैंड के एक्सपर्ट्स फाइनली वो करते हैं। सब बोलते हैं, हेवनली एम्परर हुआंग को प्रणाम। सी हाउ काम वॉइस में बोलता है, तुम सब वापस जाओ, आगे लाइफ एंड डेथ बैटल है। कुछ लोग बोलते हैं, हम साथ चलें, लड़ेंगे। सी हाउ सर हिला देता है, यहाँ किंग भी सरवाइव नहीं करेंगे। हॉन्ग के साथ स्टॉर्म फिर राइज करता है। सी हाउ फर्स्ट पंच करता है, स्टॉर्म टूट जाता है। वो डैम पर चढ़ना शुरू करता है। सब कुछ इमॉर्टल
किंग्स फॉलो करते हैं, कुछ इमोर्टल किंग्स फॉलो करते हैं, पर जैसे ही पास आते हैं पुफ के साथ ब्लड मिस्ट में बदल जाते हैं, सब तुरंत मर जाते हैं। वॉइड में एक मिस्टीरियस फोर्स सिर्फ सी हाउ को अलाउ कर रही होती वो वॉइड में एक मिस्टीरियस फोर्स सी हाउ को अलाउ कर रही होती है। वो आगे बढ़ता रहता है आइस ब्लेजिंग की तरह। सी हाउ धीरे से बोलता है, लैंड ऑफ डार्कनेस, मैं आ गया। और वो डैम के ऊपर अंधेरे वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। डैम के पीछे ही असली लैंड ऑफ डार्कनेस था, नाम ही नई रियलिटी भी। पूरा एरिया पिच ब्लैक, जैसे स्याही का समुंदर हो, ना लाइफ फोर्स ना एसेंस का फ्लो, बिल्कुल डेड यूनिवर्स के एंड जैसा। सी हाउ अकेले आगे बढ़ता है। यहाँ ग्रेट दाव लॉस चेंज हो चुके थे। अगर कोई इमोर्टल किंग यहाँ आता, उसकी दाव अनस्टेबल हो जाती, बॉडी भी टूट सकती थी। पर सी हाउ काम था। सी हाउ बोलता है, मैं बॉडी को सीट बना चुका हूँ, एक्सटर्नल दाव मुझे नहीं हिला सकता। होंग के साथ वो एक लाइट स्लैश करता है, पर तुरंत डार्कनेस की वेव उस लाइट को निगल लेती है। आगे से डार्क डिवाइन चेन्स रफ करती हैं स्पीयर्स की तरह। सी हाउ खड़ा रहता है, चेन्स उसकी बॉडी को हीट करती हैं। कचैक के साथ सब टूटकर ब्लैक पार्टिकल्स बन जाते हैं। वो आगे चल पड़ता है। रास्ते में एक ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स, डार्क रिवर्स और कॉप्सेस, इमॉर्टल किंग लेवल जाइंट्स सब डेड मिलते हैं। सी हाउ धीरे से बोलता है, ये सब अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे। वो एक कॉप को टच करता है, इंस्टेंट ऐश बनकर बिखर जाता है। पर अचानक ऐश स्वॉल होती है, एक ब्लैक ड्रैगन फॉर्म हो जाता है, रोर करता है, हाफ इमॉर्टल लेवल पावर इरप्ट होती है, ड्रैगन अटैक करता है। सी हाउ हाथ बढ़ाता है, डायरेक्ट उसका हेड पकड़ लेता है, गेबेंग के साथ हॉर्न तोड़ देता है। ड्रैगन स्ट्रगल करता है। सी हाउ बोलता है, नेचुरल लॉस के बनी हुई चीज मुझे रोक नहीं सकती। होंग के साथ ड्रैगन को ट्विस्ट करता है, बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, ब्लैक ब्लड लैंड पर गिरता है, डार्क लॉस स्काई को टीयर करते हैं। पर सी हाउ के अराउंड व्हाइट लाइट सील्ड होती है, सब यूजलेस। वो कामली आगे बढ़ता है। एक मैसिव माउंटेन सामने था, स्टार्स उसके आसपास रोटेट कर रहे थे। सी हाउ वॉइड पर चलते हुए ऊपर बढ़ता है, ब्लैक डिवाइन मेडिसिन देखता है, लॉन्ग लाइफ मेडिसिन भी डार्कनेस में करप्टेड। सी हाउ बोलता है, यहाँ सब कुछ अंधेरे में बदल चुका है। वो इमोर्टल माउंटेन क्रॉस करता है। आगे एक एंडलेस सी ऑफ बोन्स थे, मोस्टली वाइट, बीच बीच में गोल्डन ब्लैक पर्पल बोन्स। सी हाउ एक बोन उठाता है, उसकी आइस साफ हो जाती है। सी हाउ बोलता है, इनमें पोटेंशियल था, इन्हें यहाँ गैदर किया गया। उसका माइंड हैवी हो जाता है। ये क्रीचर रेलम सी के दूसरे शोर से लाए गए थे, कॉर किए गए, एलिमिनेट किए गए, और वो और अंदर जाता है मिलियंस किलोमीटर तक बैरन लैंड। फिर मैसिव पैलेस क्लस्टर सामने आता है, एंशिएंट ऑपरेसिव, एक ब्लैक ब्लड से लिखा हुआ मॉन्यूमेंट, 2 वर्ड्स, इंपीरियल कोड। सी हाउ ठंडी आवाज में बोलता है, डार्क इंपीरियल कोड। अंदर डेथ एनर्जी थी, हाफ इमोर्टल एम्परर प्रेशर, बिल्कुल साइलेंट। फिर सेंट्रल पैलेस से आवाज आती है, एंशिएंट हैवी वॉइस बोलता है, पिलग्रिमेज करने वाले हर कदम पर नॉकडाउन करते हैं, तुम किलिंग इंटेंट के साथ क्यों आए? सी हाउ सीधे देखकर बोलता है, पिलग्रिमेज, तुम कौन हो? वॉइस सिर्फ एक शब्द बोलती है, एम्परर। प्रेशर पूरी दुनिया को क्रश कर सकता था, पर सी हाउ की आइज बिल्कुल स्टेडी थी। सी हाउ बोलता है, एम्परर, तो बाहर आ। और वो बिना झुके सीधे पैलेस की तरफ चल पड़ता है। हमें दिखाया जाता है गोल्डन पैलेस अब पीस ब्लैक फाइन छोड़ रहा था, जैसे ब्लैक इमोर्टल गोल्ड से पॉलिश किया गया हो। ये क्लियरली डार्क फोर्स से करप्शन था। सेंट्रल जाइंट पैलेस के अंदर एक डिग्निफाइड आवाज घूमी, मीटिंग द एम्परर येट नॉट अनोइंग, तुमने हेवन का कमांड तोड़ दिया है। पूरा डार्क इंपीरियल कोर्ट हिलने लगता है, पर सी हाउ के स्टेप्स स्टेडी थे, हर कदम पर जमीन ट्रेम्बल करती है, पैलेस से करने लगते हैं। वो सेंट्रल हॉल में एंटर करता है, अंदर कोई आर्मी नहीं, सिर्फ डस्ट, ब्रोकन बिल्डिंग्स और पुराने कॉप्सेस, सब धूल में दबे हुए। वॉइस फिर से बोलती है, हर कदम पर बो डाउन करो, तब तुम्हारा ट्रू स्पिरिट बचेगा। प्रेशर हेवन एंड अर्थ को शेक करता है। सी हाउ की सोल भी वाइब्रेट होती है, पर वो रुकता नहीं। होंग के साथ सी हाउ पंच मारता है, दाव गोल्डन दाव डिग्री स्काई में फॉर्म होती है। सी हाउ बोलता है, मैं भी हाफ इमोर्टल एम्परर हूँ, कौन मुझे हेवन का कमांड देगा? पूरे पैलेस शाइन करने लगता है, डार्क लाइट में जगमगाने लगता है। तब एक कोल्ड साउट आता है, वॉइस बोलता है, अनब्रीडेबल
एक ग्रे सिल्वर पाम डिसेंड करती है। पाम से सन एंड मून स्टार्स स्वर्ल कर रहे होते हैं। रिनकारनेशन पाथ भी फेंट दिखता है। सी हाउ फीस्ट से टकराता है। बूम, वर्ल्ड शॉकिंग कोलिजन होता है। स्काई क्रैक होता है। अर्थ बस्ट होता है। हाफ इमोर्टल एम्परर फॉर्मेशन टूट जाती है। डार्क इंपीरियल कोर्ट कोलैप्स हो जाता है। डस्ट सेटल होने पर कॉप्स रिवील होता है। आर्म्ड सेलेस्टियल सोल्जर्स पर एम्परर लेवल शॉक से सब ऐश बन जाते हैं। सी हाउ देखता है, ये पहले एक ग्लोरियस इंपीरियल कोर्ट था, पर सब को खुद एम्परर ने मारा। तब वो फाइनली उसे देखता है। जेड थ्रोन पर एक श्रीवल्ड ग्रे फिगर, गोल्डन प्यूपल्स जल रहे होते हैं। एम्परर बोलता है, एम्परर्स नेवर फॉल। सी हाउ आंखें नैरो करता है। सी हाउ बोलता है, डार्क इन्वेंशन गाइडेंस पैलेसेस सब तुमने किए। डार्कनेस का इन्वेंशन सब तुमने ही किया था, ठीक है। एम्परर बोलता है, तुम मान सकते हो। सी हाउ का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। तो फिर बैटल ही सही। कि आम के साथ इमोर्टल स्वॉर्ड ड्रॉ होती है। एम्परर बोन रूलर निकलता है। डैंग के साथ वेपन क्लैश होता है। टाइम रिवर कट हो जाता है। एम्परर बोन सील स्पीड करता है। सी हाउ द लॉस पुल एक्टिवेट करता है। लॉ पुल एक्टिवेट करता है। सील डिफ्लेक्ट हो जाता है। एम्परर खड़ा होता है। एम्परर बोलता है, मैं पास्ट और प्रेजेंट में अनराइवल्ड हूँ, तुम सिर्फ एक सेक्रीफाइस हो। सी हाउ बोलता है, जो भी है सब बोलता है, सब मारे जाते हैं और दोनों हाफ इमोर्टल एम्परर सीधे एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं। तो मिलते हैं इस नए एपिसोड के साथ। अब बस कितने चैप्टर बचे हैं यार, कुछ चैप्टर्स ही बचे हैं, तब उतने उतने में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।